चंदनपुर जंगल में बहुत से पंछी और जानवर रहते थे। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया भी अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों का बहुत अच्छे से लालन पालन करती और उनका ख्याल रखती। टुनटुनी चिड़िया को अक्सर भोजन लाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और तब टुनटुनी चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले ही रह जाते। टुनटुनी चिड़िया जानती थी कि जंगल में एक बदमाश लोमड़ी रहती है जिसकी नज़र हमेशा चिड़ियों के बच्चों पर रहती है, इसलिए वह हमेशा अपने बच्चों को खतरों से सावधान करती। इसी तरह एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझा रही थी। बच्चों, मैं भोजन लाने जा रही हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक दरवाज़ा मत खोलना। माँ, लेकिन हम कैसे जानेंगे कि आप हो? बच्चों, मैं तुम्हें ये गाना सुनाऊंगी। दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। जब मैं ये गाना गाऊंगी तभी दरवाज़ा खोलना। ठीक है माँ, हम समझ गए। टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को समझाकर भोजन लाने चली गई। ओहो, तो इनके बचने का ये राज है। अब तो मुझे पता चल गया। आज तो मेरी दावत है। ही। तेजी से शैतान लोमड़ी टुनटुनी चिड़िया के घर गई। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अपनी बेसुरी आवाज़ में गाने लगी। दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई। जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। अरे वाह भैया, देखो माँ आ गई, हमारे लिए खाना लाई है। जल्दी से दरवाज़ा खोलो। रुको छोटी, माँ इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? और इनकी तो आवाज़ भी माँ जैसी नहीं मिलती। हमारी माँ की आवाज़ तो बहुत मीठी और सुरीली है और इनकी आवाज़ तो मानो कोई काला कौवा काऊ काऊ कर रहा है। ये हमारी माँ कैसे हो सकती हैं? तुम सही कह रहे हो भैया, ये हमारी मम्मी नहीं है। चली जाओ यहाँ से। तुम हमारी मम्मी नहीं हो सकती। हमारे मम्मी की आवाज़ तो बहुत मीठी है और तुम्हारी आवाज़ तो काले कौवे की तरह है। अरे ये बच्चे तो बहुत ही चालाक हैं, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। मुझे मेरी आवाज़ को मीठी करनी होगी। ऐसा करती हूँ, शहद पी कर आती हूँ। लोमड़ी शहद पीने के लिए जंगल में जाती है और शहद पीती है। इन मधुमक्खियों ने तो काट काट कर फुला ही दिया। कितना दर्द हो रहा है। लोमड़ी कहराते हुए टुनटुनी चिड़िया के घर वापस जाती है और फिर से गाना गाने लगती है। दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। भैया, ये तो मम्मी ही है। देखो, इनकी आवाज़ भी मीठी है। हाँ छोटी, जरा मुझे देखने दो। टुनटुनी चिड़िया का बड़ा बेटा दरवाजे से झांक कर देखता है। अरे छोटी, ये हमारी माँ नहीं है। हमारी माँ के पैर तो कितने पतले और सुंदर हैं और इनके पैर तो मोटे भालू जैसे हैं। टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी भी दरवाजे से झांक कर देखती है। चली जाओ यहाँ से। तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी माँ के पैर तो पतले और सुंदर हैं और तुम्हारे पैर तो मानो कोई भालू आ गया हो हमारे घर। लोमड़ी तेजी के साथ वहाँ से चली जाती है और लकड़ी के पैर बनाकर ले आती है। दरवाज़ा खोलो मेरे प्यारे बच्चों, मम्मी है आई। अरे जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। अरे जल्दी खोलो, खाना मज़ेदार है लाई। भैया, इस बार तो पक्का माँ ही आई है। हाँ, माँ ही है। देखो कितनी मीठी आवाज़ है। छोटी बेटी ने दरवाजे से झांका तो उसे सुंदर पैर दिखाई दिए और पैर भी माँ के जैसे हैं। चलो दरवाज़ा खोलते हैं, मुझे भूख लग रही है। और दरवाज़ा खोल ही दिया।
और फिर क्या हुआ? शैतान लोमड़ी जोर से चिल्लाई और बोली, मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मैं तुम्हें यहाँ खाना देने नहीं बल्कि तुम्हें ही खाने आई हूँ। लोमड़ी घर में आ गई। उसे देखकर बच्चे बहुत ही डर गए। घर में चिल्लम चिल्ली मच गई। बच्चे इधर उधर भागने लगे और शैतान लोमड़ी से छिपने लगे। बच्चे बड़े से टोकरी के नीचे छिप गए। ओहो, इतने मासूम बच्चे हैं, मुझसे छुप रहे हैं, पर इन्हें नहीं पता मैंने इन्हें देख लिया। शैतान लोमड़ी ने सभी बच्चों को पकड़कर बोरी में डाल दिया और बोरी को कंधे पर उठाकर मजे से गुनगुनाते हुए जंगल की ओर निकल पड़ा। ओहो, नन्ही नन्ही ताजी बच्ची, मुझे तो सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आज तो मेरी दावत है। हे। लोमड़ी की नज़र से बचते बचाते सबसे छोटी बच्ची पानी से भरे मटके के पीछे जा छिपी। शैतान लोमड़ी का ध्यान उस पर नहीं गया और वह बच गई। कुछ समय बाद जब टुनटुनी चिड़िया खाना लेकर घर पहुंची तो उसने देखा घर का दरवाज़ा तो खुला है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। टुनटुनी चिड़िया घबरा गई और अपने बच्चों को पुकारने लगी, मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। माँ की आवाज़ पहचान कर सबसे छोटी बच्ची माँ के पास गई और रोने लगी। बेटा, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे भाई बहन कहाँ हैं? छोटे बच्चे ने रोते रोते सारी हकीकत अपने माँ को बताई। टुनटुनी चिड़िया गुस्से से लाल हो गई। मेरे बच्चों को ले गया, उसकी इतनी हिम्मत, अभी सबक सिखाती हूँ उसको। चलो मेरे साथ, बच्चों को और शैतान लोमड़ी को ढूंढते हैं। इधर शैतान लोमड़ी बोरी को लेकर भागते ही जा रहा था। अरे नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। वैसे भी बच्चे बोरी में बंधे हैं, भागकर जाएंगे कहाँ? इन्हें तो मैं बहुत चाव से खाऊंगी। ऐसा सोचकर शैतान लोमड़ी ने बोरी नीचे रखा और एक बड़े से पेड़ के नीचे आराम करने लगा। थकान के कारण उसे जल्दी ही नींद आ गई। टुनटुनी चिड़िया शैतान लोमड़ी को ढूंढ ही रही थी। उसने खर्राटे की आवाज़ सुनी और उसके पीछे गई। उसने देखा शैतान लोमड़ी आराम से सो रही है। पास पड़े बोरी में बच्चे हिलडुल रहे हैं। बच्चों को जिंदा देख टुनटुनी चिड़िया के जान में जान आई। वह बिना देर किए चुपके से बोरी के पास गई और उसे खोल दिया। सभी बच्चे बोरी से बाहर आ गए। बच्चे माँ को देखकर बहुत खुश हो गए। इतने में छोटे बच्चे ने एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और बोरी में डाल दिया। उसे देख बाकी बच्चों ने भी कंकड़ पत्थर और कांटों से बोरी भर दिया। अब टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे पास के झाड़ी में छिपकर आगे का तमाशा देखने लगे। कुछ देर बाद शैतान लोमड़ी की नींद खुली। ओहो, कितनी देर हो गई, मैं घर जाती हूँ, नन्हे नन्हे ताजे बच्चे खाती हूँ। शैतान लोमड़ी बोरी उठाकर घर जाने लगती है। कितना वजनदार है बोरी, और ये मुझे चुभ क्यों रहे हैं इतने? जरूर इन बच्चों की शैतानी है। मुझे अपने नुकीले पंजे चुभोने की कोई बात नहीं। इन्हें तो मैं मिर्च मसाले के साथ खाऊंगी। आज तो मेरी दावत है। परंतु शैतान लोमड़ी से बोरी संभाली नहीं गई। किसी तरह वह लड़खड़ाते हुए जा ही रही थी, लेकिन नदी पार करते समय जैसे ही वह नदी में उतरी, पैर फिसलकर पानी में गिर गई और नदी के बहाव के साथ बहने लगी। अरे अरे, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। टुनटुनी चिड़िया और उसके 7 बच्चे शैतान लोमड़ी की ये हालत देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहे थे। एक बार की बात है, एक जंगल के किनारे आम का एक बगीचा था। उस आम का मालिक बहुत ही दुष्ट था। जो भी उस बगीचे की तरफ से गुजरता था वह उसे मारकर भगा देता था। एक दिन 2 दोस्त टोनी और कालू
उस बगीचे की तरफ से गुजर रहे थे कि तभी उसने आम का बगीचा देखा। आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उन दोनों दोस्तों में से कालू अपने नाम की तरह ही बहुत अधिक काला था। कालू भाई, आम देख रहे हो कितना रसीला लग रहा है, चलो ना आम तोड़कर खाते हैं। नहीं भाई नहीं, पिछली बार आया था तो बगीचे के मालिक ने मेरी एक टांग तोड़ दी थी, वो तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। इस बार जाऊंगा तो वो मेरी दोनों टांग तोड़ देगा। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाऊंगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बगीचे का मालिक वहां आ जाता है और उन दोनों से कहता है, तुम लोग मेरे बगीचे में आम तोड़ने आए हो? पिछली बार की मार भूल गए हो क्या? कालू ने बोला। नहीं नहीं, हम तो सिर्फ इधर से गुजर रहे थे। कल रात मेरे बगीचे से एक काले पंछी ने सारे आम तोड़ लिया है। तुम लोगों को पता है वो कौन है? तभी टोनी ने कालू की तरफ इशारा करते हुए मालिक से कहा, मालिक, यही कलुआ है जो कल रात आम चुराया था, क्योंकि पूरे जंगल में इस कलुए जैसा काला कोई नहीं है। अरे तू दोस्त है कि दुश्मन? मुझे क्यों फंसाते हो? मैंने तो आम नहीं चुराया। लेकिन बगीचे के मालिक ने एक ना सुनी और कालू की जमकर पिटाई कर दी और उसकी दोनों टांगे तोड़ दी। यह सुनकर कालू की माँ सिमी दौड़ी चली आई। सिमी और बगीचे के मालिक में बहुत बहस हुआ। तभी वहाँ एक दुकानदार आया और टोनी से बोला, अरे टोनी, कल जो तुम काला चूना लेके गए थे उसका पैसा कब दोगे? ये सुनते ही सभी वहाँ चौंक गए और उसके बाद बगीचे के मालिक ने टोनी से पूछा, तुम कल काला चूना किस लिए खरीदे थे, बताओ मुझे। मालिक, मैंने अपने स्कूल के नाटक में रोल लिया है, उसी के अभ्यास के लिए मैंने कल वो काला चूना खरीदा था। बगीचे के मालिक ने टोनी की भी बात नहीं सुनी और उसकी भी टांगे तोड़ दी। तभी टोनी का एक दूसरा दोस्त बंटी भी वहां पहुंचता है और टोनी से कहता है, कल जो तुम काला चूना लाए थे उसको लगाकर तुमने अभ्यास नहीं किया, वो वैसे ही रखा था। यह सुनकर बगीचे का मालिक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा। वह सोच ही रहा था कि तभी टोनी और कालू दोनों बोले, बिना सुने तुम सबकी टांगे तोड़ देते हो ना। हाँ, और इसलिए आज हम तुम्हारी टांगे तोड़ेंगे। इतना कहकर टोनी और कालू ने बगीचे के मालिक की टांगे तोड़ दी। मालिक की टांगे टूटने के बाद बंटी ने कहा, अरे यार, तुम दोनों आपस में एक दूसरे की टांगे क्यों तोड़ रहे हो? अच्छा टोनी, वो जो तुम कल काला चूना लाए थे उसका प्रयोग तो तुमने किया नहीं, तो मैं वो काला चूना लगाकर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने लाया था। उसने बोला मुझे आम खाना है। तुम कैसी हो जान? मैं अच्छी हूँ जानू। वैसे जानू, मुझे ना आम खाना है। देखो ना, उस बगीचे में कितने सारे रसीले आम लगे हैं। आप मेरे लिए लाएंगे? हाँ हाँ, मैं ज़रूर लाऊंगा। तुम 2 मिनट इंतज़ार करो, मैं 5 मिनट में आया। और इस तरह मैंने उस दुष्ट बगीचे के मालिक के सारे आम तोड़ लिए। यह सुनकर सारे लोग उसे दौड़ाने लगे और कहानी खत्म हो गई।